जी। यीशु के लहू में पावर है। बिलीव मी, आप जब इस लहू का सेवन करते या आप अपने घर में इस लहू को क्लेम करते, बिलीव मी, बीमारी, तकलीफ, समस्या आपके परिवार को छू नहीं सकती। आप उकाबों की नाई ऊंचाई पर उड़ते जाओगे, आप दौड़ोगे लेकिन थकोगे नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आप कोई अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और कहेंगे यस यस। जीवन है पल की तो कल का किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही तो पल का किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी। मुक्ति और जीवन को लाया है, जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बहार लाया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है गलियां नहीं, यीशु बहार लाया है, यीशु बहार लाया है, यीशु बहार लाया है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। Let us close our eyes at this प्रभु time यीशु मसीह की इबादत हम करेंगे, and worship the name of the Lord. उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे Oh, we'll thank His name क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, because He loves you. वो आपको जानता है, He knows you. उसने आपका नाम अपने उसके हथेली ऊपर को रखा है। Oh, He has carved your name on His palms. आइए उसके नाम को धन्यवाद देंगे। Let us thank His दोनों name. हाथों को ऊंचा उठाएंगे, Let us lift both our hands दोनों up. हाथों को ऊंचा उठाएंगे, Let us lift both our अपने hands मुखों को up खोलकर प्रभु की आराधना हम करेंगे, and open our mouths अपने मुखों को खोलकर प्रभु की आराधना हम करेंगे, and open our mouths to worship His उसके name. नाम को हम धन्यवाद देंगे। Oh, let us thank His name. यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे। नज़ात हिंदे रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। वंडरफुल जीसस, हालेलुया। यस, वक्त एक छोटी सी दुआ कर दे। अमोल चंदन शिवे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभू येशू, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। ओ प्रभू येशू, तुझं नाव उंच करतो येशू। ओ प्रभू येशू, धन्यवाद देतो प्रभू येशू या वेळेसाठी। पुन्हा एकदा प्रभू येशू तुझ्या सान्निध्यात प्रभू येशू तू घेऊन आलास प्रभू येशू। प्रभू येशू, तुझं नाव उंच करतो प्रभू येशू। ओ धन्यवाद देतो प्रभू येशू। ओ तुझ्या इथं महान उपस्थितीबद्दल प्रभू येशू। ओ तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू येशू। ओ प्रभू येशू, तुझ्या आत्म्याच्या अभिषेकाबद्दल प्रभू येशू तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू येशू। ओ प्रभू येशू, धन्यवाद देतो। ओ पिता परमेश्वर पा येशूच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक। आमीन। आज मैं निवेदन करूं कि आप अपने परिवार, अपने फैमिली के साथ बैठें। I'll request to you that you sit along with your families today. और यदि आपके फैमिली, आपका परिवार यहाँ पर है
If a family is in this place, तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ बैठे। then I'll request you, please sit along with your family. जो कहेगा आमीन, कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा कहेगा जय मसीह की। और देखिए मैं परिवार पर जोर दे रहा हूं I'm emphasizing on the family. और आज का मेरा टाइटल, मीडिया वाले ध्यान रखिए, आप अपना टाइटल ना रखें। आज का मेरा टाइटल है मेमने का लहू और ब्रैकेट में रहेगा किसी के पास मुड़कर देखो मेमने का लहू। Turn to someone and say the blood. आज मैं बहुत साधारण लहजे में टोन में मैं बात करने की कोशिश करूंगा Today in a very simple tone I'll speak. और कोई है जो अपने हाथों को उठाकर कहेगा मेमने का लहू। Blood of the lamb. और देखिए ये मेमने का लहू आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है। The blood of the lamb is kept for you in this place. इसका फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। You need to understand first what is the connection of family with this. लेकिन एक पुराना गीत मुझे याद आ गया, मैं प्रेयर्स को बोल रहा था बजाते बजाते क्या दिया ई मेजर ना, यही दुआ है। परिवार का हाथ पकड़ के बोलो, नहीं परिवार रहेगा तो ही हाथ पकड़ना, बेकार में मत पकड़ना। पाए, अच्छा पाए का मतलब हाथ, हाँ पूरा ऐसा लाइन मत लगाना। फैमिली रहेगा तो ही, फैमिली नहीं है अकेले, फैमिली का हाथ पकड़ लो। यदि फैमिली है, यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे। अच्छा ये चलो तो हाथ पकड़ के फैमिली के लिए हम प्रभु से दुआ करेंगे, प्रभु तेरे लहू के नीचे मुझे रख। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा, कोई है जो कहेगा ओके। यही दुआ है फैमिली का पकड़ लहू के नीचे, यही सदा है। See, I can feel, मैं मेरे हाथ में महसूस कर रहा हूं कि जब आप हाथ पकड़ रहे हो, पावर शुड मूव इन योर हैंड, थ्रू योर हैंड। आपके परिवार में खुदा का सामर्थ्य, जब आप बोल रहे हो एग्जैक्टली दैट थिंग शुड हैपन, आपके जीवन में वो होना ही चाहिए। एंड आई बिलीव द पावर ऑफ गॉड विल मूव, खुदा का सामर्थ्य ये मूव होगा। बंधन टूटने वाले मैं बता रहा हूं आपको, The bondages will break. I'm going to tell you that. यीशु के लहू को साधारण मत लेना मेरे भाई। Do not take the blood of Jesus Christ lightly. मेरी बहन उसको साधारण मत लेना, My sister, don't take that lightly. ऐसे ही हाथ मत पकड़ो। Don't just hold the hand like that. पावर ऑफ गॉड, खुदा का सामर्थ्य मूव होना चाहिए। The power of God should move. ओ लहलाबा शाथरा बाबा 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 राबा बाबा बाबा। Come on, pray for some time. Come on, come on, come on. हाथ धरून प्रार्थना करा अपने परिवार के लिए। Come on, speak in tongues यदि अन्य भाषा का दान है। रबा ताता रिखंदबल हलाबा, जो भाषा जिसमें प्रार्थना करो। हालेलुया। शाथरा रा 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 बाबा सिंदल हलाबा। ओ परिवार के लिए, परिवार के लिए, फैमिली के लिए, फैमिली के लिए। ओ शांदा बाबा बाबा रिखंदा ला रा 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 रा। ओ लबा रा बाबा बाबा बिसिथा रा बाबा। अन्य भाषा में जो भाषा थी, come on, pray, 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 pray। अपने परिवार के लिए आखिरी बार का प्रार्थना की, आपने साथ में मिलकर का प्रार्थना की, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो शैतान की ये हरकतें काम नहीं करने वाली। शैतान ने आपको प्रार्थना से दूर रखा, शैतान ने आपको परिवार से दूर रखा। आपने अलग अलग होकर प्रार्थना की, पति पत्नी ने प्रार्थना की, लेकिन बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ आज प्रार्थना का मौका मिला। आज यकीनन शैतान हारने वाला। Devil is going to lose the battle. Come on, my dear brothers and sisters, today God has given you opportunity to pray along with your family, and I believe something supernatural, something powerful is going to happen in your life, in your family. Hallelujah. Oh, ratabari kanda bala bala ba. Hallelujah. Hallelujah. Shatara ba 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 ba. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे Amen. कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? How people are feeling it good? You know, कब किया था? When last time you did that? कब किया था आपने? When last time you had done this? मम्मी डैडी कर लिए, Parents have done. हम दो कर लिए, We two, husband and wife, have done. लेकिन फैमिली के साथ But along with the family. वो रूटीन नहीं, बाइबल पढ़ना वो नहीं, But not that routine, reading the Bible and praying, not that.
ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू है, The blood of Jesus. ये एक्चुअली कलीसिया के लिए बाद में गया। It's actually afterwards for the church. हम चर्च के उसको रूटीन बना लिए हैं। In church we have made this a routine. ये लहू पहली दफा चर्च के लिए नहीं, ये लहू पहली दफा परिवार के लिए बहा था। This blood first was shed for the family. वो आदम का परिवार था। It was the Adam's family. उनके नंगेपन को ढकने के लिए किसी मेमने को मरना पड़ा और उसकी खाल नंगेपन को ढकने के लिए लगानी पड़ी। It was the blood of some animal। मेरे भाई मेरी बहन, वो मेमने का लहू था जिसने आदम और हव्वा एक परिवार के नंगेपन को, उनके पाप को ढका। आपके पाप को, आपकी गलती को, आपके समस्या को ढकने के लिए वो मेमने का लहू बह चुका है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. हमने उसको चर्च का रूटीन, चर्च का परंपरा बना ली है। So today we have made it a church routine. और चर्च एज अ फैमिली ये जरूरी है, The church as a family, this is important. लेकिन पहली बार लहू जो बहा था वो एक फैमिली के लिए, एक परिवार के लिए बहा था। First time when the blood was shed, it was shed for the family. आज प्रभु भोज की रोटी तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं, Today we have come to break the bread. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये लहू जो है But I will tell you the blood which is yours. सबसे पहली बार परिवार के लिए बहा है। First time it was shed for the family. कोई है जो कहेगा अपने हाथों को उठा के जय मसीह कहेगा। The Jai Masih ki. नूह के वक्त विनाशकारी जल प्रलय आया, In Noah's time there was a great flood. सब लोग मर गए, All died. चाचा चाची ताऊ ताई सब लोग मर गए, Uncle, auntie, or relatives all died. मामा मामी सब लोग मर गए, Uncle, auntie all died. जितने दुनिया में लोग थे सब मर मिटे गए, All people in the world all died. केवल नूह का फैमिली बचा है। Only Noah's family नूह remained. के बच्चे बचे हैं, Only children of Noah remained. शेम हाम और येपेत और उनकी पत्नियां। Shem, Ham, and Yepeth and their और wives. तब तक वो चाचा चाची मामा मामी नहीं बने थे। Till that time, their uncle, auntie, they were not there. ओनली 8 पीपल, 8 लोग बचेगा। Only 8 were saved. यहाँ तक कि नूह का डैडी भी मर गया है, नूह का दादा मर गया, परदादा मर गया है। Even Noah's own father passed away. His grandfather also passed away. विनाशकारी जल प्रलय ने सब कुछ मिटा दिया, A destructive flood destroyed घर everything. बर्बाद हो गए, The families were destroyed. घर बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए, The house were destroyed. ओ परिवार बर्बाद हो गए। The family were destroyed. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, फ्लैट सब कुछ समाप्त हो गया। Television, fridge, all washing machine, everything was destroyed. गाड़ियां, कार, ये फोन्स, ये मोबाइल, ये महंगे कपड़े सब समाप्त हो गए। All the cars, the vehicles, the two-wheelers, mobile phone, all were destroyed. जिसकी गवाही आप दे रहे हो Of that you are giving testimony. सब समाप्त हो जाएंगे। All will get destroyed. यदि प्रभु का कोप, यदि प्रभु का न्याय भड़का तो Oh, if God's anger kindled, or if judgment comes. अंतिम समय तक शादी ब्याह हो रहे थे क्या? Oh, till the end time they were getting married. पेड़ लगाए जा रहे थे क्या? Oh, they were planting मेरे trees. भाई मेरी बहन है। My brothers, my sisters. उसके बाद क्या हुआ? What happened after जब that? परिवार 1 साल के बाद तकरीबन बाहर निकला, After 1 year when the family came out. 8वां अध्याय अंतिम पद पढ़ लीजिएगा, बाद में Oh, उत्पत्ति की oh, Genesis chapter 8 and the last verses when you read. लिखा है कि नूह ने मेमने की बलि दी, जानवर की बलि दी, लहू बहाया क्योंकि परिवार बच गया था, 8 लोग बच गए थे। Then Noah made a sacrifice for his family because 8 were saved. कोई है जो कहेगा आमीन? It's amazing. ऐशो आराम के सामान बढ़ रहे हैं, All the things of luxuries are increasing in the house. ऑफरिंग उतनी क्यों रखी हुई है हमने? So why only that much offering we have kept? थैंक्सगिविंग, धन्यवाद का दान क्यों नहीं बढ़ा रहे हम लोग? Why thanksgiving offering we are not increasing? वो तो मैं बढ़ाऊंगा। I will increase हमारा that. परिवार का व्यक्तिगत जीवन में वो निर्णय हम लोग हमेशा लेते हैं क्या? In our family personal life we always take a decision. लेकिन आज मैं ये बड़े स्ट्रिक्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, But today very strict in a way I want to पवित्र say. आत्मा मुझे कह रहा है क्या? Holy Spirit is telling me. परिवार के लिए मुझे बोझ प्रभु दे रहा है। God is giving burden for the प्रभु families. चाहता है कि आपका परिवार उस लहू को परिवार के रूप में याद करे और प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू, तूने मुझे बचाया। दिस ब्लड
will remind you, ये लहू आपको याद दिलाएगा कि वो लहू आपके फैमिली के लिए बहा है। Oh, this blood will remind you that this blood was shed for your family. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। दोनों Hallelujah. हाथों को उठाकर Lift up both hands. पकड़ के फैमिली को, यही दुआ है आपको बोलना, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, यही दुआ है, रख लहू के नीचे, नजात हिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रा मतलब खुदा का बेटा, मतलब यीशु मसीह, खुदा के बर्रे, रख लहू के नीचे। Are you ready? Okay, are you ready? खड़े हो सकते हैं? Can you As stand a up in a family, place? आज परिवार के साथ थोड़ा सा ठुमका, थोड़ा सा नाचेंगे with family. Okay, okay. 1, 2, 3, 4. Stop. ताड़ा नको. ठुमका बोला मैंने, ठुमका. नाचेंगे परिवार के साथ। 1, 2, 3, 4. स्टॉप। एक अच्छा विषय प्रभु ने मुझे दिया। God gave me a very good subject. पिछले हफ्ते पास्टर क्लेरा प्रभु विषय पण देतो बर का, प्रभु ने विषय दिया। Lord gave me a subject. कई लोग बोलते नाचना है, कई लोग बोलते नाचना नहीं है, Some people say you have to dance. Some people say you don't dance. कई लोग बोलते कितनी आड़ोड़ा करता था। Some people say, oh, how much they shout. सबने अपना अपना परंपरा बना ली, Everyone have made their own traditions. लेकिन मैं तो बाइबल खाली मानता हूँ। But I accept what Bible says. हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे? हाँ, How people are there with me? ये कहते हैं अमेरिकन ट्रेडिशन है, People say it's American tradition. कोई कहता यूरोपियन ट्रेडिशन है। Some say it's European tradition. I like Africans, मुझे तो black people and their worship, कुछ कहते हैं ये black, ये अफ्रीकन ट्रेडिशन है, Some people say it's African tradition. कुछ लोग कहते हैं ये पेंटिकॉस्टल ट्रेडिशन है। Some people say it's Pentecostal tradition. हालांकि एक्चुअल पेंटिकॉस्टल ऐसा नहीं करते। Actually, Pentecostal people don't do like हाँ, this. मैं खुद पेंटिकॉस्टल से आया हूँ। I've come from the Pentecostal background. तो एक अच्छा विषय प्रभु ने दिया, मैं बात करूंगा। प्रभु ने चाहा तो थैंक्स गिविंग के अवसर पर भी बोल सकता हूँ। Very good subject God has given to me, and Thanksgiving Day I'll speak चलिए upon ये that. सब भूल जाइए। Forget about all this. एक्चुअल प्रभु ने एक जाति बनाई खुद की। Actually, God made His own clan. कौन सी जाति? प्रभु ने एक जाति बनाई। God made His own clan. और उस जाति के अनुसार वो कौन सी जाति थी बताइए? हाँ, हिब्रू। Hebrew. प्रभु की जाति। क्रिश्चियन होते, कौन होते? आप कौन हो आप? हिब्रू हैं, आप इब्रानी हो, और ये सबके अपने अपने ट्रेडिशन भाई नीतीश बना लिए लोगों ने। People लेकिन have, गॉड्स एक्चुअल प्लान फॉर हिब्रू ट्रेडिशन, इब्री ट्रेडिशन का यदि आप देखोगे, इट वाज अ प्लान ऑफ डांस। हेवन शालोम अलैकुम, हेवन शालोम, ये है जो फायर कैंप में आप लोगों ने किया। कितने लोग थे वहां पे? जोरदार ताली बजा दीजिए। and people there in Fire Camp did this dance. हिब्रू जो उसकी जाति है, उसके लिए प्लान था, मेक अ जॉयफुल नॉइस, आनंद के साथ चिल्लाओ, नॉइस, आनंद की ललकार जो अर्पित करता है। ये हिब्रू ट्रेडिशन है। वो चुप बैठने वाला आप कहां से लाए मेरे को नहीं मालूम। हम लोग कहते हैं नया नियम नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। हिब्रू ट्रेडिशन ये पुराना नियम था, और पुराने नियम में परमेश्वर की प्लान थी कि हिब्रू लोग जोर से चिल्लाएंगे, हिब्रू लोग नाचेंगे, गाएंगे, हिब्रू लोग परिवार के साथ खुदा की इबादत करेंगे। आमीन। I don't believe any denomination. I believe God's plan for His people, and His plan was Hebrew tradition. और Hebrew tradition में क्या था? Hebrew tradition में धमाल था, Hebrew tradition में enjoyment था, Hebrew tradition में family के साथ इबादत थी। Somebody will shout hallelujah. Hallelujah. कोई है जो कहेगा amen?
फायर कैंप में अच्छा डांस किया हम लोगों ने। In fire camp we did good dance. फायर कैंप को प्रचार करने का मजा अलग रहता है। And I was enjoying preaching there in fire camp. पूरा साल भर वो फायर रहता है अंदर मेरे, And whole year the fire is there within me. एंड देन वो बोलने का मजा अलग रहता And है। then I enjoy. चलिए हम सब परिवार के साथ 1 2 3 4। परिवार के साथ रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। फैमिली के साथ अकेले हो तो नो प्रॉब्लम, हाथों को उठा ले। यही दुआ है, रख लहू के नीचे, यही सदा है, रख लहू के नीचे। नज़ात हिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के बर्रे, खुदा के बर्रे। बोलो रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। लहू के नीचे नीचे, यस फैमिली के साथ लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे। मेरे जैसा थोड़ा सा एक स्टेप। ओ लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे ओ पीछे। लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे। कुछ लोग बड़ा भयंकर ट्राई कर रहे हैं। Some people are trying very hard. बड़ा सिंपल है भैया। It's very simple. हाँ, कोशिश करो। 1 2 3 4 1 2 3। लहू के पीछे पीछे, मसीह के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे। लहू के नीचे नीचे, मसीह के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे। ओ पवित्र आत्मा के संग यीशु के पीछे पीछे, पवित्र आत्मा के संग यीशु के पीछे पीछे। ओ यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे। एज अ फैमिली परिवार के साथ यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी, यीशु का चेहरा देखे। मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे। रख लहू के Everybody नीचे, come on. रख लहू के नीचे, 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 रख लहू के नीचे। चलिए जोरदार आवाज, कम ऑन मेक सम नॉइस। कोई है जो कहेगा हालेलुया? बैठा। Sit down in a place. भोजपुरी सर्विस है हमारी। Today we have Bhojpuri service. उत्तर भारतीय लोग यदि चर्च में हैं, For all the North Indians who are there in our church, आपकी पहचान में हैं, if you know them, हमारी मेन बिल्डिंग पॉटर्स हाउस चर्च, सांगवी मधुबन 3rd लेन, वहां पर आप ऐसे लोगों को भेज दीजिए या लेकर आइए। ठीक शाम को 5 बजे। sharp 5 o'clock, you can send them to Church of Sangvi in the main branch, in that place, in the main Potter's House Church. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. ये बहुत लंबा नहीं लेकिन छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज में देना चाह रहा हूँ। Not very long, but very simple and small sermon I want to give you. निर्गमन उसका 12वां अध्याय पर हम अपना ध्यान आज लाने वाले हैं। Today we'll bring our attention towards Exodus chapter 12. निर्गमन उसका 12वां अध्याय, Exodus 12. और यह अध्याय प्रसिद्ध है, फेमस है। This scripture is famous. फसह के पर्व के लिए Oh, for the feast of Passover. ये फसह का पर्व के रूप में बाद में प्रचलित हुआ। It was famous as the feast of Passover later. नए नियम में यीशु मसीह भी इस पर्व को मनाने के लिए आ रहे थे। In the New Testament also Jesus came to celebrate this और feast. पहले हम परिवार के महत्व को और परिवार के लिए प्रभु की योजना को समझेंगे। But first of all, we'll understand the importance of God for our family. कोई है जो अपने मुंडे को हिला के कहेगा आमीन? Shake hands, say amen. आपको समझना है मेरे भाई, You need to understand this. आपके फैमिली को समझना है। Your family need to और understand. मैं
मैं बता रहा हूँ कुछ फैमिलीज यहाँ पे आज आ गए हैं Few families have come in this place और today. ये बेहतरीन चीज आपने की है आज। And you have done the best thing आज तो today. फैमिली के साथ नहीं आए हैं, Those are not come with the वो family. इससे वंचित रह गए, Oh, those are away from लेकिन जो it. फैमिली के साथ आए हैं, But those are come with the family. इस साल सबसे बढ़िया आपका वो फ्लैट, आपका वो टीवी, वो फ्रिज, वो आपकी शादी, वो आपकी बर्बादी और वो आपकी आबादी, वो सारे बच्चे वो कुछ काम के नहीं हैं, आज के दिन के आगे सब फिक्के हैं। आज आप जीते हो क्योंकि आप परिवार के साथ चर्च में आए हो। Today you have come along with your family. That is the greatest thing, more than anything or any testimonies. अपनी मुट्ठी को बंद करिए Close your feet. और बोलिए यस। I say yes. आज ये यस परिवार के साथ कर रहे हो आप लोग। And today we are saying yes along with our family. मुट्ठी बंद Close your as a feet. family As a और family. बोलिए यस। I say yes. आज वो फ्लैट वो सब कुछ नहीं, बर्बाद है वो सब। Oh, all that flat and all the things are just in गाड़ी मेरी vain. सब कुछ वो किसी काम के नहीं है। All the vehicle, the car, everything. सबसे इंपॉर्टेंट था फैमिली। और देखिए वो नूह के जमाने में प्रभु ने प्रूव कर दिया, वो जो गाड़ी ली थी, वो जो फ्लैट लिया था और वो जो फैमिली सब बर्बाद हो गया ना। And all the things in Noah's days, God proved it wrong. All the flat and all the cars and all the things they had. वो हैदराबाद के रिलेटिव्स डूब मरे। All the relatives of Hyderabad, they died. आपके वो कुठं तुम्ही जाता होता सिस्टर, तुम्ही ते सातारा काय ते अहमदनगर राऊरी डूब मेले। Ahmednagar, all the relatives all passed away. चर्च को छोड़ के आप कहाँ वागोली गए थे, मर गए वागोली वाले। Oh, leaving a church, you went to Wagoli, all died. मैं आपको बताऊं, I will tell you this. मैं आपको बताऊं, I will tell you. नूह के जमाने में कोई नहीं बचा। In Noah's time, no one remained. तो ये घर गाड़ी बंगला छोड़ दो, आज आप चर्च में आए हो, इस साल का सबसे बड़ा विजय आज आपको एक्चुअल में मिला है। Today you left your house, your vehicles, and you have come to the church. This is the greatest victory you have got today. हालेलुया! Praise the Lord. अब मुझे आवाज नहीं आ रही। देखिए, make a joyful noise. You have to make a joyful This noise. is the right word I'm using, my dear pastor, right? Yes. चलिए कितने लोग आवाज करने के लिए तैयार? Come on, make some joyful noise. हालेलुया! Praise the Lord. नाही तेव्हा परिवारामध्ये फक्त भांडे आपटायचा आवाज असतो। Otherwise, in the families, we hear the sounds of vessel falling down. बेबी बर्तन पटा कर रही है, हमारी सुनीता इतना आवाज करती है, बाप रे, बर्तन धोते वक्त। Sunita, while washing and cleaning the Fast, utensils, she fast, makes a lot of noise. इतना स्लो नहीं चलेगा, इतना आवाज करती है, पाड़ कार अरे बस कर बोला सुनीता। She makes so much noise. They say, "Oh, enough now." पता नहीं किसका गुस्सा निकाल रही होती है, I पता don't know what she's doing. Why she's getting angry on someone? घर में बर्तनों का आवाज आता, झगड़े का आवाज आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर बाद में चर्च में आवाज नहीं कर रहे, वहां प्रॉब्लम है मुझे। अब वहां आवाज कर रहे, चर्च में डबल आवाज करना, खुदा की डबल इबादत करना, यह प्रभु का प्लान है। If you're making so much noise in the house, even in the church, you should make double noise. आप बोल रहे हो चर्च में आवाज, अरे भैया नूह के जहाज में कितने जानवर थे? How many animals were there in Noah's ark? 8 लोग थे, लेकिन जानवर कितने थे? 8 people were there, but how many animals? सोचिए जहाज में कितना ज्यादा आवाज था। Just imagine how much noise might be there in the ship. तो यहाँ पर 8 से ज्यादा लोग हैं, जब भी मंदिर में आ रहे, मंदिर में हमको आवाज करनी, इबादत करनी, स्तुति आराधना करनी। Our God is a God of noise. Our God is a God of noise. हालेलुया! Praise the Lord. और वो भी आनंद की ललकार। And that is sound of joy. वरना आवाज तो कल भूतों पण काढत होते संध्याकाळी। Even evening, the devils were shouting. कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? कोई Hallelujah. है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. और परिवार के साथ आप यहाँ पर आए हो आज। You have come with a family in this place ये today. सबसे बड़ा विक्ट्री है आपके लिए। It's the greatest victory for इस साल का you. सबसे बड़ा विजय है। It's the greatest victory for you for this year. आपका जन्म कहाँ हुआ? परिवार में। Which Jesus was born in the family. पहले प्रभु ने क्या बनाया? परिवार। What God made first? Family. जब जल प्रलय में पृथ्वी का विनाश किया, किसने बचाया? परिवार को। When the great flood, when all the world was destroyed, who God sent? The family. मूर्ति पूजक थे, उसमें से एक परिवार अब्राहम का अलग किया, परिवार को। Or from the idol worship family, God separated one family, Abraham's family. अभी अब्राहम का परिवार बड़ा हो गया, 3 शादियां हो गई उसकी। The Abraham got in a family, got big, and 3 wedding he had. और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, And I want to tell you this. फिर प्रभु ने परिवार को निकाला अलग से, And again, God separated the family. और प्रभु ने उसमें से इस्माइल अलग किया, इज़हाक को अलग किया, फिर परिवार को बचाया। Again, God separated Ishmael and Isaac. A family again increased. फिर इज़हाक को 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। And again, he got a son, Esau and Jacob. उसमें से फिर एक परिवार बचाया, याकूब, जिसको आज का इज़राइल हम कहते हैं। And again, then one family was saved. That was Jacob's family. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah.
हालेलुया। Hallelujah. नए नियम में यीशु कहाँ जन्म लिए? परिवार में। In New Testament, where Jesus Christ was born, in family. ऐसे ही आ सकते थे ना कहीं पर भी जन्म लेकर, He would have born anywhere just like that. अचानक पी के जैसा प्रकट हो सकते थे. Or like a PK, he would have appeared on the earth. पी के पिक्चर आमिर खान कसा प्रकट झाले असते कुठेतरी. Like Amir Khan in PK movie, he appeared, he could have appeared. नहीं, फिर वो वंडल होता, That would have been वो false. झूठ होता. That would have been not और जो real. खुद सत्य है, जो खुद सच्चाई है और सच्चाई में जीत है, वो झूठ का सहारा कैसे ले सकता? और यीशु मसीह ने पहले परिवार बनाया, भले ही उनके द्वारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन आत्मा से हुआ, लेकिन पहले परिवार बनाया, फिर जन्म लिया. मेरे भाई मेरी बहन, हालेलुया. Praise the और Lord. आज लहू की चर्चा चल रही है, We're speaking about the आज blood. प्रभु की मैच की चर्चा चल रही है, Speaking about the Lord's Supper. और आज परिवार के साथ आप इसमें शामिल होने वाले हो. And today, along with the family, you're going to participate in अभी this. यहाँ वहाँ बैठ गए, लेकिन जब भोज के लिए आओगे परिवार के साथ आना. Might be sitting here and there, but when you come for the Holy Communion, come along with the कोई है family. जो कहेगा मैं ना. मैं. और फिर बाइबल भी कहती है And the Bible says, इजरायली मिस्र में गुलाम थे 400 साल के लिए. Israel were in slavery in Egypt for 400 years. उत्पत्ति 15 में प्रभु ने अब्राहम से कहा 400 साल के लिए गुलाम बन जाएंगे. ध्यान Oh, से Genesis सुनिए. chapter 15, God already told Abraham they're going to be अब slaves. तकरीबन 430 साल होने को आए हैं. It was approximately 430 और years फिर now. परमेश्वर ने मूसा को चुना, फिर अगेन फैमिली. And then God chose Moses again, then family. मूसा का परिवार को चुना. God chose the family of Moses. भाई हारून है, मिरियम है, पत्नी सिपोरा है, 2 बच्चे हैं. But Aaron is there, sister Miriam is there, and 2 children are there, wife is there. और प्रभु ने परिवार को चुना God chose the family. ताकि जो दूसरे परिवार है उनको बचा सके. शायद प्रभु ने किसी परिवार को चुना होगा, पास्टर लोगों के, लीडर्स के परिवार, लीडर्स लोग जो आपके जैसे फैमिली को बचाने के लिए आपके इलाके में आते, प्रार्थना करते, और आप प्रभु यीशु मसीह को जिंदा और प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकारते. जोरदार ताली बजाकर. Might be your pastors and leaders and the families have been chosen to save other families in the areas so they could receive salvation. अब प्रभु के लोगों ने छुटकारे के लिए ये संदेश मूसा से सुना. People of God heard this sermon from Moses for salvation. उनको छुटकारा क्या मालूम नहीं था. They did not know what is deliverance. उनको वर्शिप क्या मालूम नहीं, आराधना क्या मालूम नहीं. They did not know what is worship. अपने अपने लाइफ में बिजी, They were busy in their life. अपने अपने काम में बिजी, Oh, busy in their work. गुलाम बन गए थे. They were slaves. आप भी किसी ना किसी फिरौन के गुलाम बन गए होंगे. Even you might be slave to some pharaoh. सुबह से लेकर शाम तक एक रूटीन आपने बना ली होगी. From morning till evening you have a और routine. इजरायली भी गुलाम बन चुके थे. Even Israels were और slaves. प्रभु ने मूसा के जरिए बताया And through Moses God कि यह told, प्लान तुम्हारे लिए नहीं है प्रभु का. this is not the plan of God for you. प्रभु तुम्हें छुटकारा देना चाहता The है. Lord wants to give you प्रभु deliverance. तुम्हें गुलामी से आजादी देना चाहता He है. wants to give you freedom from the slavery. और इसका मेन मैसेज लोग भूल जाते हैं. And people forget the main sermon of मैंने एक this. शर्त नाम का एक मैसेज प्रीच किया था बीच में. I gave a sermon called Condition in Between. बहुत साल हो गए उसको. Many years have passed बीच में by. मैंने 4 साल पहले 3 साल पहले रिपीट किया, उसकी सीडी होगी हमारे पास. Again, 3 years back, I have repeated that sermon और again. क्यों प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र के 430 साल की गुलामी से छुड़ाया? Why did God deliver the Israelites from the slavery of 430 years? केवल आजादी के लिए नहीं था. Not only for the freedom. ये आजादी क्यों दी प्रभु ने? Why God gave this freedom? आप पढ़ना, बार बार मूसा ने ये फिरौन से कहा, Again and again Moses said to Pharaoh, प्रभु के लोगों को जाने दे, let the people of God उनको go. आजादी दे, Give them freedom ताकि वो अपने ईश्वर की इबादत कर सके. so they could go and serve the Lord. छुटकारे का मतलब है खुदा की इबादत. जो आप नहीं कर रहे हो, ताली नहीं बजा रहे आप लोग. ताली बजाना इबादत है. To clap your hands हाथ is उठाना worship. इबादत है. स्तुति करना, हालेलुया बोलना इबादत है. छुटकारा मिला ही जिस चीज के लिए है, यदि वही नहीं किया तो फिर विनाश हो जाओगे. And you are going to do this for the same purpose. If you don't do that, then you will be destroyed. तो हमने 10 विपत्तियां याद रखी, लेकिन मकसद भूल गए हम लोग. We remember the 10 plagues, but we have forgotten the condition. 10 विपत्तियां आई इसके लिए ताकि इनको छुटकारा मिले और ये प्रभु की इबादत कर सके, वर्शिप कर सके फैमिली के साथ. The 10 plagues came for the same purpose, that they could worship the Lord along with the family. और आपको याद होगा
मालूम है 9 विपत्तियां आ चुकी हैं। And you know the 9 plagues came. पिछले 1-2 साल पहले मैंने 10 विपत्तियों का रहस्य बताया। Oh, 1-2 years back I told about the mysteries of the 10 plagues. 10 क्यों आए, 15 क्यों नहीं आए? Why only 10 plagues came and not 15? वो मेंढक क्यों आया, छिपकली क्यों नहीं आई? Why only frog came and not the lizards? नील नदी का पानी लाल हुआ और कुछ क्यों नहीं हुआ? And now the Nile River got turned into blood. Why not other things? तो मैंने इसका रहस्य बीच में बताया। No, I told the mysteries of एक this. सेमिनार लिया था मैंने उस I पर। took a seminar on that. मित्रों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Friends, I want to tell you this. प्रभु आपके परिवार के लिए क्या चाहता है? What does God want for your family? यही कि आपका छुटकारा हो और आप खुदा की वर्शिप करें चर्च में आकर। So that you could get delivered and you could come in the church and worship the name of the Lord. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा जय मसीह के? जय मसीह कोई है की। जो दोनों हाथों को उठा के कहेगा हालेलुया? हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए, बोलिए जय मसीह के। जय मसीह और की। फिर लिखा है And it's written, कि 10वीं विपत्ति जब आ रही थी when the 10th plague came, कि तू फिर प्रभु ने हाँ। मिस्र देश में हाँ। मूसा और हारून से कहा, हाँ, यही महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, यही महीना तुम लोग के लिए आराम का महीना ठहरेगा। अर्थात वर्ष का पहला महीना अब मैं इसके यही बारे में बता ठहरे। नहीं रहा, ये पहला महीना अबीब का महीना, मार्च का महीना, मार्च अबीब अबीब उसको कहा गया, और फिर ये जो महीना था वो अप्रैल मार्च में पड़ता है, लेकिन उस चर्चे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो रही है। मेरे भाई मेरी बहन, आज जब आप प्रभु की भोज में आप शामिल होंगे, मैं आपसे कहना चाह रहा, आज का ये प्रभु भोज आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी सोच के लिए एक नई शुरुआत साबित होना चाहिए। today this holy communion should be a new beginning for your families. आपका XYZ बंद, अब यहाँ से आपका A शुरू होना चाहिए। Now XYZ is over. Your A should begin from here. आप 100, 200, 1000 में पहुंच गए, आपकी गिनती यहाँ से 1 शुरू होनी चाहिए। You might be counting 1,000, but from first number you should start from here. कोई है जो अपने हाथों को उठा के कहेगा हालेलुया? Hallelujah. और फिर लिखा, ये मैं इसके टीचिंग में नहीं जाऊंगा, लिखा है आगे पढ़िए फटाफट। इस्राएल की सारी मंडली हाँ। से इस प्रकार कहो हाँ। कि इसी महीने के 10वें दिन को इसी महीने के 10वें दिन को, इसका कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, आगे बढ़िए, चलिए फटाफट। तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार हाँ। घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। बस कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. अब छुटकारा चाहिए, You want deliverance. आजादी चाहिए। You want freedom. अब देखिए प्रभु की योजना क्या है। Listen to plan of God. यदि आपको छुटकारा चाहिए, If you want deliverance, आपको आजादी चाहिए, if you want that freedom, आपको प्रभु की योजना आपके फैमिली के लिए समझनी you need पड़ेगी। to understand the plan of God for your family. मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मान रहा कि आपकी बहू और आपका जमाई और इधर प्रभु के चर्च में आता होगा। Oh, I don't think it's wrong that it might be your daughter, your son-in-law is coming here in the church. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. हमारे आज आपला जावई आपल्या चर्च मध्ये घेऊन टाका, Oh, take your son-in-law in the church. आपली सून आपल्या चर्च मध्ये घेऊन टाका। Take your daughter-in-law in the church. हे होत नसेल तर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे। If this is not happening, then there's some problem. यदि आपको लग रहा कि खुदा की रूह इस जगह पर है क्या, If you think the Spirit of God is in this place, मेरे फैमिली को हम अच्छा स्कूल मिले सोचते हैं, we think about a good school. अच्छी कंपनी में जॉब मिले सोचते हैं। We think about a good company and good job. या हमारी सिस्टर दामिनी जॉब नहीं करी, बोलती अच्छा कंपनी मिलना चाहिए मेरे को। Somebody is not working, but she wants a good company. तो अच्छा लड़का भी अच्छा ढूंढना है हमको। Even we want to search for a good boy. पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते अच्छे लड़के लोग। You know, from where all they bring good girls. हाँ, Don't पता know. नहीं इन्होंने कहाँ से अच्छा लड़का ढूंढ लिया, मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा। I don't know till today from where she got a good boy. लोग ढूंढ रहे हैं, अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। People are searching for a good boy. कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? Amen. पता नहीं एस्तर रोहन ने कहाँ से राहुल को खोज निकाला। You know from where Esther has got Brother Rahul. ये पता नहीं प्रेमा कहाँ डिसूजा थी, कहाँ दुबे चुन लिया और कहाँ चर्च में आकर प्रभु के लिए हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं। Where Sister Prema was D'Souza and she chose Dubey and she is today in the church over कोई है here. जो कहेगा अपने हाथों को उठा के कहेगा हालेलुया। Hallelujah. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. ये सब चल रहा है यहाँ पर। All these things are happening in this मैं place. आपसे अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, सब कुछ अच्छा चाहिए, फिर अच्छा चर्च क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे भाई मेरी बहन, तुमचा जावई, तुमची सून, तुमचे लेकर अख्खा खानदान चर्च मध्ये आणून बसवा आणि देवाची स्तुती करा, जोरात टाळ्या वाजवा। Let the entire family come in the church and together worship the name of the Lord. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के? Jai Masih. काही लोकांना चांगल्या गोष्टी नाही मिळायला पाहिजे। Some people should not get good things. हाँ, त्यांनी निवड केली तशी। They made a choice of that. सुनिएगा, Listen. सुनिएगा, Listen. आपके फैमिली को बेस्ट मिलना चाहिए। The family should get the best. बेस्ट स्कूल, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट नौकरी, एकदम
देखनी बाई को, कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के। जय मसीह की। देखिए सब कुछ बेस्ट, चर्च भी बेस्ट मिलना चाहिए। Everything best, even church should be best. जहाँ बेस्ट मैसेज मिले, बेस्ट प्रेजेंट वर्शिप और बेस्ट टाइम, वरना 2-2 घंटे के चर्चेस बाहर भी चलते हैं। Oh, best present worship, best message. Oh, other 2 hours worship is outside in other churches. यहाँ बेस्ट टाइम मिल रहा है आपको। We're getting the best time in this place. इधर शुरू होने का टाइम है, दरवाजा बंद होने का टाइम, लेकिन खत्म होने का नो टाइम, तालियां बज रहा है। There's a time to start, a time to close the door, but no time to finish. आप 10 रुपए दो, 100 रुपए दो, टॉक टाइम उससे ज्यादा मिलेगा आपको। Give 10 rupees or 100 rupees, you'll get the best talk time and more unlimited. 10 दो या 100 दो या 2000, कोई भी नोट डालो, टॉक टाइम पूरा मिलेगा आपको, गारंटी। You get the full talk time, you give 10, 100 or 2000. और दिल नहीं भरा, जाके YouTube पे देख लो और भी। And if you don't are satisfied, go on the YouTube and watch it किताबें again. हैं, मैगजीन से पढ़ो। And books are there, magazines are there, go and read it. प्रभु की प्लानिंग ये है परिवार के This लिए। is the plan of God for the मैं ये family. जमाई, ये सास बहू इसके लिए बोल रहा हूँ, I'm saying son-in-law, daughter-in-law, and all people because उनके नियम के अनुसार घर में 10 लोग, मैं बाद में उस पे आ रहा हूँ मैं। according to the laws, I'm coming to that later. इसके लिए प्रभु बोझ को वैसे ही आइएगा। Therefore, for Holy Communion, come in this way. अब प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने प्लानिंग दी परिवार के लिए, God gave a planning for the family. और प्रभु ने कहा And God said, कि मौत का साया आने वाला है। the shadow of death is going to come. मौत, ये 10वीं विपत्ति थी। This was the 10th plague. ध्यान से सुनिए, Listen carefully. प्रभु ने कहा कि मौत का साया आने वाला है, God said the shadow of death is going to come. और प्रभु ने ये कहा And God said, कि वो मिस्र के हर घरों के बाहर से गुजरने वाला है। it will pass by every houses of मौत का Israel. साया हर घर के बाहर से गुजरेगा, It will pass by every houses of और Israel. जिस घर के पास से वो गुजरेगा, And in every houses when it's going to pass, वहां के बड़े लड़के की मृत्यु हो जाएगी। the elder in that पढ़िए। house is going to pass पढ़िए, ये away. वाला पढ़िए। के बीच मैं होकर जाऊंगा। मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलौठों को मारूंगा। मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। घर के पास से गुजरूंगा, वो वापस पढ़िए। मैं तो प्रभु हूँ। जिस घरों में तुम रहोगे, जिस घरों में तुम रहोगे, उन पर वह रक्त तुम्हारे निमित्त चिन्ह है। हाँ, अब सुनिए, यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है क्या? From here the story begins. आपके फैमिली, आपका घर, आपका आधार कार्ड एड्रेस, Your family, your house, your Aadhaar card address. आपको मालूम, आपको याद है वो एड्रेस, You have memorized that कि address. आपका आधार कार्ड एड्रेस क्या है क्या? What is your Aadhaar card address? आपने अपने नाम बदले होंगे, You might have changed your names. आपका आधार कार्ड बन गया होगा, Your Aadhaar, but you have आप Aadhaar उस card. एड्रेस पर रहते होंगे, You're staying on that और address. खुश होंगे कि मेरा घर हो गया है, You're happy that I have my own मेरा house. परिवार हो गया है। I have my own family. अब प्रभु ने कहा कि मैं मिस्र देश में उतरूंगा, The God said, I'm going to come down in मौत Egypt. का साया बनकर आऊंगा, I'm going to come as a shadow of मैं death. न्यायाधीश बनकर आऊंगा, I'm going to come as a judge. मैं दंड देने के लिए आऊंगा। Come to punish. आखिरी दिनों में भी ऐसा होने वाला है। Even the last day, this is going to happen. मेरा प्रभु दया का सागर है, My God is a grace लेकिन वो God. न्याय करने के लिए आने वाला He है। will come for और फिर judgment. प्रभु ने कहा कि मौत का साया बनकर मैं हर घर के सामने से गुजरूंगा, And as a shadow of death, I'll pass every और जिस houses. जिस घर के सामने से मैं गुजरूंगा, As I'll pass every houses. उस घर का बड़ा वाला बेटा, पहलौटा बेटा मर जाएगा। The firstborn of that house will die. And he was. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you बड़ी this. विकट परिस्थिति थी, Oh, great प्रभु ने problem. कहा बड़ा बेटा मर जाएगा, God said the elder son will घर pass में away. मौत हो गई, There's going to be death in the घर में house. क्रंदन रोने की आवाज आएंगी, Oh, there'll be crying and weeping in the घर में house. मातम आएगा। There'll be mourning in the मेरे भाई house. मेरी बहन ध्यान से सुनिए, My brothers and sisters, listen carefully. यदि If आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं बढ़ रहे you're हो, not growing in Jesus Christ, आप मकसद को भूल रहे you've हो। forgotten the purpose. मकसद था परिवार के साथ इबादत करने का, The purpose was to worship the Lord along with the मकसद था family. परिवार के साथ चर्च जाने का, Purpose was go to church along with family. मकसद ये नहीं था कि रिश्तेदारों में मिक्सअप होते बैठो, The purpose was not to go along with the relatives वो only. मंडे से फ्राइडे कर लेना, From Monday to Friday you can do that. लेकिन संडे मतलब फैमिली के साथ चर्च में, Sunday means along with the family in the church. यदि अपना जीवन जियोगे, If you live your own life, रोने की नौबत आएगी, you will be having to cry घर then. में रोना होगा। They'll be ये crying. कौन बोल रहा है क्या? Who's saying this? प्रभु ने ये कहा God himself कि हर घर said, में मौतें होगी, in every house death will take हर place. घर में मौतें होंगी। In every house death will take place. मैं इसको मिराकल मानता हूँ, I take it as a मैं miracle. इसको चमत्कार मानता हूँ। I take it as a अभी miracle. विपत्ति आती है When calamity is come, तो बाढ़ आई,
The flood came, पूरा परिवार डूब गया। whole family was destroyed. लेकिन ये कौन सा चमत्कार है But what is this miracle? जहाँ फैमिली में बाकी नहीं मर रहे, एक ही मर रहा है। All people in family are not passing away, but only one has खाली died. एक ही मृत्यु हो रही है। Only one is going to die. ये गॉड्स प्लान है। This is God's ये plan. परमेश्वर की योजना This is है। God's plan. और फिर उससे मौत भी भाग नहीं सकती है। But from him, even the death cannot run away. मौत का साया घर के हर एक को मारो डूबेगा। The shadow of death will pass every houses. सबको मारेगा। He will kill every और person. बाइबल ये बताती है And the Bible says, इजराइलियों के लिए, for the Israelites, मसीहों के लिए, for the believers, विश्वासियों के लिए, for the जो Christians. यीशु आप किसी भी धर्म के हो वहाँ You might belong to any religion, लेकिन यदि आप विश्वास करते हो but if you कि believe यीशु मेरा खुदा है that Jesus Christ is my तो God, आपके लिए योजना then है। a plan is there for कोई you. है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया। I'll say और hallelujah. विश्वासियों के लिए बात आई, And the things came for the believers. इब्रानी जाति के लिए बात आई है। These things came for the Hebrew clan. क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। हाँ। मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु हाँ। सबके पहलौठों को मारूंगा। हाँ। मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। हाँ। मैं तो प्रभु हूँ। हाँ। जिन घरों में हाँ। तुम रहोगे, जिन घरों में तुम रहोगे, आप ध्यान से सुनिए, मैं मुद्दे पर आकर समाप्त कर रहा हूँ। जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह रक्त हाँ। तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। बस अब वो घराने के पीछे एक मेमना ऊपर ऊपर ऊपर, घराने के पीछे मेमना ऊपर। हाँ इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो हाँ। कि इसी महीने के 10वें दिन को हाँ। तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार हाँ। घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। बस दैट्स ऑल। आज का मैसेज यही है। Today the message is only this much. घराने के अगर बचना है इस मौत से If you want to be saved from this death, तो फैमिली के लिए घराने के पीछे एक मेमना होना चाहिए। one lamp should be there on a house. कितना मेमना होना चाहिए? हर घर के लिए एक मेमना होना जरूरी है। One lamp for every house. हर घराने के पीछे एक मेमना है। One lamp for every house. उसको बलि करना है, You have to sacrifice it. उसको काटना है You have to sacrifice. और उस मेमने का लहू And the blood of the प्रभु ने lamb. कहा कि दरवाजे की चौखट पर और दरवाजे के अलंगों पर लगाना है। And God said, put that blood on the doorpost. ध्यान से सुनिए, Listen. कौन सा फैमिली बचेगा, Which family will be कौन सा saved? परिवार बचेगा Which family will be जिसके saved? पास जिस फैमिली में एक मेमना है, In that family, when they have one lamb मेमने का लहू है and they have the blood of the lamb, और लहू यदि आपने अपने घर के दरवाजे पे चौखट पे अलंगों पे लगाया है तो and if you have put the blood on the doorpost of your house and your door, then you will be saved. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए कहने के लिए हालेलुया। Hallelujah. मैंने गीत गाया रख लहू के नीचे, I sang the song, keep us under your blood. जो लहू के नीचे नहीं होगा The one who will not be under the blood, वो मर जाएगा। he will die. लहू में प्राण होते हैं। There is life in the blood. यदि शरीर में से लहू निकाल दिया जाए शरीर मर जाएगा। If you take out the blood from the body will die. आपके परिवार में से यदि यीशु का लहू निकाल दिया जाएगा आपका परिवार मर जाएगा। If the blood will be taken away of Jesus Christ from your family will die. घराने के पीछे एक मेमना। One lamp over one family. और मैं थोड़ा सा बताऊं कि नियम यह था The laws were, कि उसको खाना है, you have to eat that. लहू निकाल लगा के You have to sprinkle and put the blood. उस मेमने को खाना है You have to eat that और lamb. वो फुर्ती से खाना है And you eat that in क्योंकि hurry. जल्दी जल्दी हमको पाप से बाहर निकलना है, Because in hurry we have to come out of the sin. जल्दी जल्दी गुलामी से निकलना है। Fastly we have to come out of the और slavery. उसको खाने के लिए यह था आज्ञा। And this was the commandment to eat it. मित्रों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Friends, I want to tell you this. क्या आप इस बात को समझ रहे हो Are you trying to understand this? कि घराने के पीछे मेमना, A lamb behind every family, मेमने का लहू, the blood of the lamb. और आपकी जानकारी के लिए बताऊं And for information, I will tell you. जितने लोग हैं उसको खाना है। And how many people are there in the house? You have to eat it. और तकरीबन एक अंदाजा था कि 10 लोग के पीछे एक मेमना हुआ करता था। For 10 people, one lamp. कोकुरु है ना, कितने के पीछे था? 10 के पीछे। 10 लोगों को एक मेमना। For 10 members, one lamb. यदि वो मेमना कम पड़ रहा है, मतलब लोग कम पड़ रहे हैं, If the family members are less, तो आप निकट के फैमिली को बुला लो। then you could call your close relatives तो there. आज मैं आपको उत्तेजन दूंगा, And today I am going to encourage you. आपने अपनी फैमिली में यदि किसी और को भी ज्वाइन किया है ताकि वो मेमने के लहू से सुरक्षित हो, तो आपने सबसे बेहतरीन काम किया। जोरदार ताली बजाकर
If you called your close relatives and friends for this to be joined in this blood, then you have done the good thing. इसके लिए मैंने कहा जावई सून जो भी है बेटा बेटी सबको एक कर दो ताकि बड़ा फैमिली 10 का मिनिमम होने पाए. Therefore, I say that gather your son-in-law, your daughter-in-law, so there could be a 10 numbers completed. मैं मिनिस्ट्री करते हुए फील्ड मिनिस्ट्री के वक्त कई बार ये स्ट्रेटेजी यूज करता हूं मैं. While doing the field ministry, many times I use the strategy. 10 10. कम से कम 10 लोग होने चाहिए. Minimum 10 people should be there. आज मेरा सवाल यह है Today my question is, क्या आपके फैमिली के लिए आपके पास मेमना है? for a family, do you have that lamb? उस जमाने में एक मेमना काटा जाता था फैमिली के लिए. Oh, in those times, one lamb is to be sacrificed for one लेकिन family. 2000 साल पहले क्या है? But 2000 ये years back, मेमनों के कटने का कितने लाखों मेमने काटे जाते थे क्या? oh, lakhs of lamb is to be sacrificed. लेकिन इन मेमनों के कटने का चक्कर ही यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया. Jesus Christ finished all this sacrifice of the और lamb. सबके लिए आने वाली जाति के लिए जो पहले थे उनके लिए और इन 2000 साल में जितने लोग थे उनके लिए और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं उन सब के पापों के लिए उन सब के छुटकारे के लिए एक मेमना जिसका नाम यीशु है वो आपके लिए उस सलीब पर बलिदान हुआ है. Oh, for once and for all the families, for the past, for the present, and the coming generation, my Jesus Christ sacrificed himself. ये लहू ये मेमने का लहू है. This blood is the blood of the lamb. मैं साल एंड नहीं कर रहा आपका शुरुआत करना चाह रहा हूँ यहाँ से. I don't want to finish this year, but I want to begin this year for you from आपका yours. साल यहाँ से शुरू हो रहा है. Your year will begin from this place. यहाँ से लहू से शुरू हो रहा है. It will start from this blood. इजरायलियों की जिंदगी 430 साल के बाद अब शुरू होने वाली थी. After 430 years of slavery, oh, the Israel's life was going to start from here. आज का इजराइल तब का कनान उन्हें मिलने वाला था. Oh, today's Israel and that day's Canaan, they were going to receive. आपके लिए वो मेमना सलीब पर चढ़ चुका है. For you, that lamb was sacrificed on that cross. सवाल है क्या आपने अपने घर पर घर की चौखट पर आपके परिवार पर मेमने का लहू का निशान लगाया है? Have you put the sign of the blood on the doorpost of your house? यदि नहीं तो आज मैं आपको निवेदन करूंगा If no, then today I want to request कि you. अपने परिवार पर आप यीशु मसीह के लहू का निशान लगाइए. Put the sign of the blood of Jesus Christ on your house, on your family members. प्रेरितों 16:31 में पौलुस ने उस दरगाह से कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. In Acts 16 and 31 verse, oh, that Paul said to that jailer that you and your family believe on Jesus Christ, then you will be saved. जक्कई के घर में यीशु मसीह गए और लूका उसको 19वां अध्याय 7वीं आयत से पढ़ लेना. लिखा है यीशु मसीह ने जैसे ही पांव रखा जक्कई के घर में यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है. जिस घर में यीशु नहीं वहां उद्धार नहीं, लेकिन जिस घर में यीशु है मेमने का लहू है वहां उद्धार है, वहां छुटकारा है. And Jesus Christ said in Luke chapter 19 the 7th verse to Zacchaeus that oh, when he entered that today this house is been कोई है saved. मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए और बोलने के लिए जय मसीह Say के? Jai Masih. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. आपके परिवार के लिए मेरे प्रभु के पास योजना है. For your family, my God has a plan. लेकिन शुरुआत मेमने के लहू से होगी. But you're going to begin from the blood of the lamb. जिस घर पर लहू था When this house there was the blood. मौत के साये ने उसको बख्श दिया. Oh, the shadow of death passed by that house. बाकी के घरों में लोग रो रहे थे. In other houses, people were crying. आंसू बह रहे थे क्या? They were weeping. क्योंकि हर घर में एक लड़का मर चुका था. Because in every houses there was death. लेकिन जहाँ पर लहू का निशान था वो बच गया था. But in the houses where there were blood put, they were साल भर saved. क्या किया चलिए मैं उसको भूल जाता हूँ. Whole year what you have done, I'll forget about it. मेरा प्रभु दया का सागर फिर मैं भी इसको ध्यान में नहीं रखता. Oh, even my God is a God of grace and love. Even I don't remember all those things. लेकिन आज इस साल के अंतिम 11वें महीने में आप जब हो In the last or the second month of the year when you are there, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूँ. I want to tell you this. आज एक नई शुरुआत करिएगा. Start newly from आपके today. फैमिली आपके परिवार के लिए यह लहू आप प्रभु भोज के रूप में आप लगाइए और ये निश्चित करिए कि आपका परिवार यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित है. Then you decide and protect your family in the blood of the Lamb. Your family is saved. एक अंग्रेजी गीत हम कोरस गाते, I stray right under the blood. मैं यीशु के लहू के नीचे रहता हूँ और जब मैं यीशु के लहू के नीचे रहता हूँ शैतान मुझे छू भी नहीं सकता. शैतान मेरे बाल को भी बांका नहीं कर सकता.
when you stay under the blood of the Jesus Christ, devil can do no harm to you, my beloved. Somebody will shout hallelujah. Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह के जय मसीह की। कितने लोग लहू के नीचे मुझे नहीं मालूम। I don't know how people are under the blood of the There Lamb. is power in the blood. यीशु के लहू में सामर्थ्य है क्या? There's power in the blood of the Lamb. लोगों के घर में मौतें हो रही थी, लेकिन वो मेमने का लहू था जिसने सामर्थ्य दी उस परिवार को, उस घर को बचाने की। In all the houses they were mourning and weeping, but the power and the blood of the Lamb saved the people in the house. यीशु के लहू में पावर है। बिलीव मी, आप जब इस लहू का सेवन करते, या आप अपने घर में इस लहू को क्लेम करते, बिलीव मी, बीमारी, तकलीफ, समस्या आपके परिवार को छू नहीं सकती। आप उकाबों की नई ऊंचाई पर उड़ते जाओगे, आप दौड़ोगे लेकिन थकोगे नहीं। कोई है जो कहेगा हालेलुया। अब कोई अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और कहेंगे यस। Yes, यीशु के लहू में पावर है। there's power in the blood of the Lamb. हमारे चंद स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या Oh, few our freedom fighters. लहू बहाया और देश आजाद हो गया। They shed their blood and a country got the freedom. तो सोचिए, राजाओं का राजा, दुनिया का निर्माण करता ने अपना लहू बहाया है। कितनी बड़ी आजादी आप सबको मिल सकती है क्या? The King of Kings, the Savior of the world, has shed His blood for you. Imagine how much big victory and salvation you have got. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. बगल वाले को आज बोलना बाद में क्या? Oh, tell your neighbors later on मैं afterwards. लहू के नीचे रहता, आप कहाँ रहते हैं क्या? I stay under the blood. Where do you चलिए बोलिए, stay? बगल वाले को बोलिए, मैं लहू के नीचे रहता, आप कहाँ रहते हो? Tell your neighbors I stay under the blood. Where are you कोई है staying? जो कहेगा आमीन। Say amen. देखिए, मरने की बात छोड़ दीजिए। Speak, leave about dying. मैं कल मर जाऊंगा लेकिन स्वर्ग चला जाऊंगा, Tomorrow I'll die, but I'll go to heaven. लेकिन दूसरा मरेगा मालूम नहीं कहाँ जाएगा। But if other dies, I don't know where they're going to go. लहू के नीचे आ जाओ। Come under the कोई है जो blood. कहेगा हालेलुया। कोई है Hallelujah. जो कहेगा जय मसीह कहेगा। Jai Masih ki. कितने लोग तैयार हैं लहू में शामिल होने के लिए? Are people ready to participate in the ये blood? फैमिली के लिए था। It was for the कम family. से कम 10 people। Minimum 10 अपने people. घर में 10 लोगों को बचाइए। Save 10 people in the house. 10 लोगों को चर्च में लाइए Bring 10 people in the church इबादत करने के लिए। to worship the कोई है Lord. जो कहेगा आमीन। Say amen. अगर उस दिन बेटा बाहर घूम रहा होता, If that day the son was out, बेटी बाहर घूम रही होती, daughter was out of the house, ट्यूशन गई होती, would have gone for tuition, चर्च छोड़कर leaving the church, लहू के अंदर नहीं होती, she was not under the blood of the Lamb, तो पक्का वो मर जाती है। surely she would have क्योंकि मौत का died. साया घूम रहा था। Because the shadow of death was जो जो लहू के passing. नीचे था Those who were under the वो blood बचाया गया। were saved. जो जो यीशु मसीह के लहू के नीचे आएंगे, Those who will come under the blood of Lamb of Jesus जिनके Christ. परिवार पर यीशु का लहू होगा, On that family where the blood of the Lamb वो is, बचाया जाएगा। they will be कितने लोग saved. खुश? अपने हाथों को उठाओ, How many people are happy? Lift up दोनों your hands. हाथों को उठाइए Lift up both hands. और कहेंगे रख लहू के नीचे। कम ऑन। अभी कितने लोगों को समझ में आ गया लहू का इंपॉर्टेंस क्या है? Have you understood the importance of the blood of the Lamb? यही दुआ है, बोलो। रख लहू के नीचे, इतना ही लाइन है। यही सदा है, रख लहू के नीचे नज़ात हिंदे, रख लहू के नीचे, खुदा के बरे। रख लहू के नीचे सुनिए, यीशु के लहू से दूल्हे जब से हम दुल्हे के बंधन में बंध गए, हम वो यीशु दुल्हा उसके बंधन में बंध गए। यीशु के लहू से दूल्हे जब से हम दुल्हे के बंधन से बंध गए, हम कोमल मोहब्बत से दूर हुए गम, कोमल मोहब्बत से दूर हुए गम, खुदा के बरे। बोलो रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे। कितने लोग तैयार हैं? How many people are prepared? चलो खड़े होकर एक साथ वर्शिप करें। 1 2 Let's stand up and play some worship 3 4 together.
रख लहू के नीचे, रख लहू के Everybody come on. रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, जो एक्शन सिखाया लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे, 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 पवित्र आत्मा के संग मसीह के नीचे पीछे, पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे, यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे, मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा बोलो देखे, रख लहू के नीचे, रख लहू के ताली के नीचे, साथ। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, यीशु के लहू से धुले जब से हम दूल्हे के बंधन में बंध गए यीशु के लहू से दूल्हे जब से हम दूल्हे के बंधन में बंध गए, कोमल मोहब्बत से दूर हुए गम बोलो, कोमल मोहब्बत से दूर हुए हम, कोमल मोहब्बत से दूर हुए गम, मोहब्बत से दूर हुए हम, खुदा के बर्रे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, कोई बचा यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। सुनिए, यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, बछड़े का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, वही बचाता है, कोई बचाता है। सुनिए, यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। There is power in the blood. यीशु के लहू में पावर है, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। बीमारी की तरफ ध्यान मत दीजिए, पारिवारिक समस्या की तरफ ध्यान मत दीजिए, इतना श्योर कर लीजिए, इतना निश्चित कर लीजिए कि आपके घर में यीशु का लहू है, because there is power in the blood. ओ यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है, बड़ी हिम्मत वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है, बल्कि रूहें बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले। जीना सिखाता है, यीशु के लहू को पुकारे, 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 कोई बचाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, मसा
मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। अभी मैंने ओल्ड टेस्टामेंट सिखाया, I taught you from the Old Testament. स्टार्टिंग की हमने यहाँ से। We started from your ओल्ड टेस्टामेंट फैमिली इंपॉर्टेंट, Old Testament family important. परिवार के लिए लहू। The blood for the family. नए नियम में यीशु ने कदम आगे बढ़ाया, In New Testament just took one more step ahead. अब घर में तो वो है ही है, These days at the house. अब वो दिल में आकर रहना चाहता जो पुराने नियम में नहीं था। Now he wants to come inside and stay in the heart. ओल्ड टेस्टामेंट प्रभु आके जाता था, In Old Testament God used to come and go back. लेकिन न्यू टेस्टामेंट नए नियम में प्रभु दिल में रहता और कहता हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। In New Testament Jesus I stay in your heart and I'll stay there forever. ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट टुगेदर। Old and New Testament together. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है खुदा खुदा हमारा खुदा 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 हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धो तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं 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 कैसे मैं बयान करूं। तारे आवाज प्रभु का धन्यवाद है। Clap loudly and give glory to Jesus Christ. चलिए कितने लोग तैयार हैं लहू में शामिल होने के लिए? How many people are ready to participate in the blood of the कोई Lamb? है जो कहेगा आमीन? Amen. आज का प्रभु भोज खास है, Today's Holy Communion is special. फैमिली के साथ ले रहे हैं But we're going to take along with the family. और ये यदि अगले प्रभु भोज तक आपने मेंटेन किया, If you maintain this coming Holy Communion, ध्यान से सुनिए, ये वाला चीज एक भी रविवार मिस नहीं किया, फैमिली के साथ अगला संडे अगला महीने का रविवार तो आपने मेंटेन किया, आपने ये साल जीत लिया ऐसा मैं घोषित करूंगा। if you maintain this till the coming next Holy Communion along with the family, you have got the victory. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. चलिए अपने परिवार फैमिली का हाथ पकड़िए, Hold the hands of your family एक members. दूसरे के लिए प्रार्थना, देखिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के लिए Pray प्रार्थना। for one Come on, another. आप प्रार्थना करोगे, कम ऑन, You pray for one another. हस्बैंड वाइफ जो भी है यहाँ पे, चलो हाथ पकड़ लो, Husband, स्टार्ट wife. प्रेइंग Start praying for one another. जोर से कम ऑन तुमच्या घरामध्ये तुमचीच प्रार्थना देवा ऐकणार, पक्का पक्का, कम ऑन, मैं बता रहा हूँ आपको, कम ऑन, really for प्रे sure. लाउडली फैमिली के साथ। शिंदारा बाबा बारी बारे बेरे बेबा बाबा बारा बाबा बाबा बारी बाला बारा बाबा 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 हालेलुया जीसस हालेलुया रा बाबा बाबा शब्द रा बाबा बाबा वंडरफुल जीसस। निखिल आपके परिवार के पास जा, निखिल जा मम्मी के पास, जीसस हालेलुया हाला बाशीरे बेरे 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 बेबे। फैमिली कम से कम प्रार्थना के लिए साथ में आ जाओ, प्रार्थना के लिए साथ में आ जाओ, फैमिली प्रार्थना के लिए साथ आ जाओ। कम ऑन, आप अपने परिवार के खुद रक्षक हो, आप अपने परिवार को खुद विजय दिला सकते हो। परिवार के साथ प्रे, प्रभु आपकी प्रार्थना यकीनन सुनेगा। आज कोई पास्टर प्रार्थना नहीं कर रहा, आप प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना 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 अपने फैमिली के साथ। हालेलुया, प्रार्थना मोटे नहीं, जोर से प्रे लाउडली फॉर योर फैमिली। ओ शब्दा रबा बाबा बाबा रबा बाबा बीरे बाला बाबा बाबा, मोटे नहीं, जोर से हालेलुया।
प्रार्थना करो यीशु, प्रार्थना करो यीशु। Pray, Jesus. ओ तेरा लहू हम अपने घर पे लगाते हैं, We put your blood on our अपनी house. मम्मी डैडी भाई बहन दीदी भैया पर लगाते We put हैं, your blood on our mother, father, our brother, our sister. दादा दादी दामाद बहू पर लगाते हैं, Our grandfather, grandmother, on everyone. नाती पोतों पर लगाते हैं। We put on our grandchildren. यीशु Jesus. तेरा लहू, Your blood. मैं मानता हूँ उसमें सामर्थ्य है I यार। know there's power in ओ that. मेरे घर पर मैं उसको लगाता हूँ। I put your blood on my प्रभु house. मैं दुआ करता हूँ, Lord, I pray. जितनों ने उस लहू को लगाया है The one who have put the blood on आज our जब house. परिवार प्रभु की मेज में शामिल होंगे Brother and family participate in the Lord's Supper. एक पावर एक ताकत लेकर यहाँ से घर में कदम रखेंगे। They'll go back with the power and Jesus. stand from this place. आने वाले दिन ये बेहतरीन दिन हो गए, Coming days will be the best यहाँ days. से एक नई शुरुआत हो गई। They'll start newly from this place. ओ धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर, सारे विश्वासी एक साथ ऊंची आवाज में कहेंगे Amen.